नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जैसे जैसे दिवाली नजदीक आ रही है वैसे वैसे उत्सुकता बढ़ रही है, क्योंकि यह त्योहार साल का सबसे मुख्य त्योहार है। तो दिवाली के खास त्योहार पर आपको कुछ विशेष जानकारी होनी जरूरी है। आज आप लोगों को दीपावली, धनतेरस, इसके संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, क्या करने से बचे जिससे हमारे घर में अन्न धन की बढ़ोतरी हो, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। इस वीडियो को ध्यान से देखें। हमारे हिंदू धर्म में दीपावली का त्योहार बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाए जाते हैं। ये 5 त्योहार कहे जाते हैं। धनतेरस के दिन से जो 5 दिवसीय त्योहार है शुरू होता है और भाई दूज के दिन इसका समापन होता है। कैसे, थोड़ा सा जान लीजिए। पहला जो होता धनतेरस, दूसरा जो होता है वह चौदस, जो नरक चतुर्दशी होते हैं उस दिन, और उसके पश्चात होते हैं दीपावली अर्थात दिवाली की रात, इसके पश्चात आते हैं गोवर्धन पूजा। फिर भाई दूज किस तरह से 5 दिवसीय त्योहार कहा जाता है, इसमें 5 दिन पूजा करते हैं। चलिए, इस बारे में तो 10 या 11 नवंबर की मनाई जाएगी। आप में से अधिकतर लोग कमेंट करके पूछ रहे थे। तो देखें तो दीपावली का त्योहार है 10 नवंबर को है, और दीपावली के दिन खासकर लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी, इनकी पूजा अर्चना अवश्य करना चाहिए। इस दिन मां कृपा हासिल करने के लिए जितना ज्यादा हो सके जो टोने होते हैं, टोटके होते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। दिवाली की रात कुछ उपाय को करते हैं, सही तरीके से करते हैं तो मां लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करे। धन की देवी घर में सदा के लिए आपके घर में वास कर जाती है, जिससे आपके घर जो है सदैव धन वैभव से परिपूर्ण बना रहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, विस्तृत एकदम विस्तार से जानकारी बताने से पहले सभी दोस्तों से करना चाहूंगा, आज अपना कम से कम 10 से 12 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना। दीपावली में महालक्ष्मी को कच्चे चने की दाल अवश्य अर्पित करना, क्योंकि दोस्तों ऐसा जाता जो कच्चे चने की दाल से महालक्ष्मी को अर्पित करने के पश्चात इस दाल को पीपल के पेड़ पर चढ़ा करके आ जाते तो जीवन भर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती। इससे महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपको अन्न धन एवं सभी तरह के अलौकिक सुख प्रदान करती है। हमें जानते हैं धनतेरस की कुछ खास जानकारी। धनतेरस का छोटी दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन धनवंतरी देव लक्ष्मी जी और कुबेर देव की हम पूजा अर्चना करते हैं, और इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ समझा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं, जैसे कि चल संपत्ति है, अचल संपत्ति, इसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इसलिए इसे धनतेरस ज्यादा 13 गुना वृद्धि होती है। यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तन खरीदते हैं, सोने चांदी खरीदते हैं, वाहन खरीदें। इस दिन जो भी चीज खरीदते हैं उसमें 13 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। इसे काफी लंबे समय तक हो सकता है। तो धनतेरस 2023 में कब है? तो पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 10 नवंबर 2023 पर्व धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है, क्योंकि धन का कोषाध्यक्ष कुबेर महाराज को कहा जाता है। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन आदि जो खरीद सकते हैं। चलिए इस जानते हैं दीपावली से पहले घर से कौन सी 5 ऐसे वस्तु हैं जिसे घर से निकाल देना चाहिए, नहीं तो मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। मैं क्योंकि हर वीडियो में बता चुका, मां लक्ष्मी धनतेरस और दीपावली दिन हर एक व्यक्ति के द्वार में जाती मां लक्ष्मी और उसकी बहन को लक्ष्मी। यदि अभी घर में पवित्र वातावरण सुगंधित आपने धूप जला करके रखे, आपने अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करके रखे, तो बिना पूछे महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती है। जिस घर में प्रवेश कर जाए फिर ऐसा घर में धन की कमी नहीं होती। और घर में कूड़े हैं, करकट हैं, गंदगी चीजों से घर में उनकी बहन को लक्ष्मी प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश कर जाए तो उनके साथ में दुख,
दरिद्रता उनके पीछे पीछे आती है। चलिए इस वीडियो में ऐसी कौन सी 5 ऐसी चीज है जिसे हमें दीपावली से पहले अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए। तो पहला है टूटे बर्तन, या फिर स्टील है, प्लास्टिक है, तांबे के बर्तन है। ये स्टोर रूम में रखते हैं। शास्त्रों के दीपावली पर टूटे हुए बर्तन घर में रखना शुभ नहीं समझा जाता है। इन्हें आप बेच दें या फिर कहीं पर फेंक दें, क्योंकि टूटे हुए जो चीज है नकारात्मकता का प्रतीक समझा जाता है। दूसरे सामग्री है रुकी हुई घड़ी। दीपावली के पर्व में जीवन में दिखे खुशियां आती है। दिवाली अच्छे समय लेकर के आती है, और जो बंद घड़ी होती है इसे दुर्भाग्य का प्रतीक समझा जाता है। देखिए, हर मानव आता है उसका समय अच्छा हो, उनके साथ दे घड़ी जो है इसे समय का प्रतीक है। और जिनके समय बंद हो, जिनके समय रुक गए हुए थे, टूटे ये घड़ी, इसे बिल्कुल ही घर में नकारात्मकता, प्रभावती वास्तु दोष लाते हैं। और जिसके घर में वास्तु दोष लग जाए फिर ऐसे घर की कभी भी तरक्की नहीं होती। तो साफ सफाई के दौरान जो पुरानी घड़ी है बिल्कुल ही इसे आप दिवाली से पहले घर से बाहर हटा दें। इस महालक्ष्मी नाराज होती है। तीसरा चीज, इसे नोट करके रखे, इलेक्ट्रॉनिक सामान दीपावली। देखिए, जो रोशनी का त्योहार समझा जाता, देखिए मां लक्ष्मी वहीं निवास करती जहां अंधेरा ना हो। तो ऐसे में यदि आप घर की जो आपको लाइट खराब है बिल्कुल ही हटा दीजिए, या फिर उसे बनवा लीजिए और घर में अपने ढंग से, परंतु मत रख देना। और जहां पर आपके घर में अंधेरा, वहां दीप से भी उसे प्रज्वलित करके प्रकाशमान बना दीजिए, क्योंकि जो दीपावली का त्योहार है इसे प्रकाश का त्योहार समझा जाता है। इसके पश्चात है फटे जूते, चप्पल, अच्छा खाना और पहनना। यह दिखे संपदा की निशानी मानी जाती है, परंतु यदि आप फटे पुराने जूते चप्पल अपने घर में रखते हैं तो शास्त्रों के अनुसार इसे अनुचित समझा जाता है। फटे जो ये नकारात्मक लाते हैं, मां लक्ष्मी उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाते हैं जो लोग अच्छे हैं, शुद्ध वातावरण में रहते हैं। फटे फटे चीजों को पहनना शुरू करते हैं तो दरिद्रता की तरफ कभी भी मां लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं बरसाती। तो दीपावली के दिन फटे जूते हैं, चप्पल है, फटे सामग्री बिल्कुल ही अब घर में यूज ना करें। और एक बात का खास ध्यान रखना, घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल दीपावली के दिन मत रखना, क्योंकि मां लक्ष्मी, स्वयं मां लक्ष्मी उस घर में निवास करती है जिस घर में जूते चप्पल घर के मुख्य द्वार पर ना हो। जूते चप्पल में मानव के दुर्भाग्य, सौभाग्य ये दोनों बसते हैं, और देवी देवता कभी भी किसी के जूते चप्पल लांघ करके घर में प्रवेश नहीं करती। तो कदापि आप जो है दीपावली के दिन या फिर धनतेरस के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर फटे जूते चप्पल बिल्कुल मत रखना, अन्यथा आपकी घर में महालक्ष्मी नहीं आएगी। इसके पश्चात है खंडित मूर्ति देवी देवताओं की। खंडित मूर्ति घर में पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे वास्तु दोष बढ़ता है। हो सके तो आप ही इसे जल में प्रवाहित कर दीजिए, और यदि आप इन्हें तो किसी पवित्र धारा जो नदी है उसमें बहा दे तो इसका क्या फायदा होगा। आपके घर में महालक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगे। तो यह भी दीपावली की कुछ पहले हटाए जाने सामग्री के बारे में। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं धनतेरस पर कौन सी चीज को खरीदना चाहिए जो कि बहुत ही शुभ समझा जाता है। वीडियो को ध्यान से देखना, और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी नहीं लिखे तो जय महालक्ष्मी अवश्य लिख देना। 1 साल तक महालक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बने रहेंगे। पूरे धन तक मां लक्ष्मी की कृपा बने रहेंगे। आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी 13 गुना बढ़ेगी। तो धनतेरस के दिन सोना, चांदी, आभूषण, बर्तन की खरीदारी करना बहुत ही शुभ समझा जाता है। धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदने से, घर में लाने से खुशहाली बनी रहती है। साथ ही महालक्ष्मी की कृपा से आपके घर धन वैभव से बिल्कुल ही परिपूर्ण बने रहते हैं। यदि आप ये खरीदने में समर्थ नहीं हैं तो धनतेरस के दिन सोना, चांदी के अलावा पीतल के बर्तन को भी जो आप खरीद करके घर में ला सकते हैं। धनतेरस के सोना, चांदी, आभूषण नहीं खरीद पाते तो इस दिन पीतल की वस्तु खरीद करके ला सकते हैं। इसे भी मां लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ समझा जाता है, मंगलकारी समझा जाता है। इस बात का खास ध्यान रखिएगा,
जो हमारे वीडियो को देखने दर्शक वीडियो को आधे बीच में छोड़कर मत जाना। अधूरे ज्ञान सदैव खतरनाक साबित होते हैं। यहाँ पर अच्छे अच्छे जानकारी आप सभी दर्शकों को मिलेंगे। तो धन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ समझा जाता है, मंगलकारी समझा जाता। 600 से लेकर के 700 में आपको चांदी के सिक्के मिल जाएंगे। इस दिन ऐसे चांदी के सिक्के खरीदने जिस पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का चित्र बना हो, दीपावली दिन इसी के की पूजा करने के पश्चात अपनी तिजोरी में इस तरह के सिक्के को रख सकते हैं। ऐसा करने से घर में धन दौलत की कमी नहीं होती। ऐसा कहा जाता है धनतेरस के दिन हो सके तो झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके लाना चाहिए, अत्यंत शुभ आता। दर्शन हिंदू धर्म को मां लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। देखिए, जो झाड़ू है मां लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। जो कचरे होता है इसे राहु का प्रतीक समझा जाता है। तो मां लक्ष्मी कचरे रूपी राहु को घर से बाहर रहती है, अर्थात जो कचरे से गरीब और निर्धनता की श्रेणी दिया गया है, आप अपने घर में नए झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके आते हैं। तो मां लक्ष्मी का वास होता है धनतेरस के दिन। झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, साथ ही दरिद्रता दूर होती। आप माने या ना हमारे एक, क्योंकि काफी लंबे समय से झाड़ू की सेवा किया पहुंचेंगे। झाड़ू की सेवा कैसे कर सके? झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। उन्होंने कहा, साधक है कि लंबे समय तक झाड़ू की सेवा की और आज वह करोड़पति बन चुके। अर्थात कहने का मतलब है कि माता लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में आना धन की ऐसे बढ़ोतरी हुई आप जिसकी आप कामना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। धनतेरस के हो सके तो गोमती चक्र बिल्कुल ही खरीद करके ला सकते। 5 से 11 की संख्या में गोमती चक्र खरीद करके लाए। धनतेरस या फिर दीपावली दिन 11 गोमती चक्र की पूजा करें। इसे लाल कपड़े में लपेट करके इसे आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इसे ऐसा मान्यता है, इसे घर में संपन्नता आती है, इसे आपके घर में अंधन की बढ़ोतरी होती है और धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना शुभ समझा जाता है। अब इसके पीछे कारण बता दो। जो यंत्र होता है देवी देवताओं के होते हैं। मैं हर दिन वीडियो में बताता हूं आप सभी दर्शकों को, जो देवी देवता जिस तरह के अत्यंत रहे थे, जिनकी पूजा करते उस देवी देवता के उसके प्राण बसे होते हैं, जो श्री यंत्र है। ये मां लक्ष्मी का स्वरूप माने गए हैं। तो श्री यंत्र में महालक्ष्मी के प्राण बसते, महालक्ष्मी की शक्ति बसते हैं। तो धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीद करके लाते हैं या फिर धनतेरस से दीपावली की विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा करने के पश्चात आप अपने पूजन रूम में रखते हैं। तो जब तक आप इनके दर्शन करते रहेंगे, आपके घर के लोग इनके दर्शन करते रहेंगे, तब तक आपके घर में धन की कमी नहीं होगा। स्वतः ही इनके कृपा आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगा। कभी भी धन की कमी नहीं होगा। निरंतर इनके ऊर्जा से, निरंतर इनके कृपा से आपके घर में धन का प्रभाव होता रहेगा। सभी तरह के लौकिक और अलौकिक अब कुछ सुखों की प्राप्ति होगा। आइए इस वीडियो में विस्तार से बता दूं। इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो पौराणिक शास्त्र के अनुसार दीपावली पर्व के पावन दिनों में हर मानव को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि जो मानव दीपावली के दिन अधिक देर तक सोते हैं उन्हें महालक्ष्मी बिल्कुल ही उनसे, महालक्ष्मी हमें से नाराज रहती है, उनसे महासदैव रुष्ट रहती है। दीपावली की सुबह देर तक ना उठना, क्योंकि यह जो दिन होता है लक्ष्मी हासिल करने का समय होता है। इस दिन यदि आप देर से उठेंगे तो महालक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। अब आपको धनवान बनना है, गुणवान बने हैं, सौभाग्यवती बनना है, हर तरह के सुखों को है। तो इस दिन जल्दी उठेगा, क्योंकि जो मानव समय के साथ चलते समय उन्हीं का साथ देता है। तो बिल्कुल ही आप समय के साथ में चलें और दीपावली दिन खास रूप से अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों का अवश्य करें। बिल्कुल आप इनका अनादर मत करना। मां लक्ष्मी कुपित होकर आप इनका आदर करते तो आपके घर से प्रस्थान कर देगी, क्योंकि जो बुजुर्ग देवी देवताओं के अपमान करते तो मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। हो सके
तो इस दिन सुबह उठ करके अपने माता पिता का प्रणाम करें, अपने बड़े बुजुर्ग प्रणाम करें, सदा माँ लक्ष्मी को प्रसन्न रहेंगे। और दीपावली दिन घर में गंदगी जैसे कि कूड़ा करकट पड़े रहेंगे, ऐसे माँ लक्ष्मी नाराज होती बिल्कुल। इस दिन आप साफ सफाई करके अपने घर का वातावरण पवित्र रख लेना, झाड़ू के इस दिन पूजा कर लेना और इसे उत्तर दिशा में अवश्य रखना। उत्तर दिशा को देवता की दिशा कहा जाता है और झाड़ू को इस दिन पैर से मत लगने देना, इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती है। बिल्कुल ही झाड़ू को अपने पैर मत लगने देना, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है और आप पैर से झाड़ू को कूद रहे हैं, तो झाड़ू को नहीं, आप माँ लक्ष्मी को कूद रहे। इसे माँ लक्ष्मी कुपित हो सकती है। देखें तो लक्ष्मी माता है, जितना जल्दी प्रसन्न होती है उतना जल्दी गुस्सा हो जाती, इसलिए लक्ष्मी का स्वभाव चंचलता कही गई है। माता लक्ष्मी कभी भी एक ही स्थान पर लंबे समय तक नहीं पड़ती। यदि आप इनका थोड़ा बहुत अनादर करें तो रुष्ट हो जाए तो इतनी जल्दी प्रसन्न भी होती है। तो आप जो झाड़ू बिल्कुल ही झाड़ू कर अपना पैर मत रखना, इसे अब शगुन समझा जाता है। आप लक्ष्मी को मार झाड़ू को नहीं, बल्कि लक्ष्मी को ठोकर मारे, और जो मानव लक्ष्मी को ठोकर मार दे, लक्ष्मी को अपने घर से भगा दे, फिर ऐसे में गरीब हो जाते हैं। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है, अंधेरा होने के पश्चात घर में झाड़ू इस दिन मत लगाना। दीपावली दिन अंधेरा होने के पूर्व ही घर में आपको बिल्कुल कूड़े कचरे सबको साफ सफाई कर लेना, झाड़ू नहीं लगाने। और घर में किसी भी दीपावली के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा मत होने देना। बिल्कुल दीपक के प्रकाश से उस स्थान को प्रकाशित कर सकते हैं। लाइट लगा सकें, अच्छे से बल्ब लगा सकते हैं। इस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए? देखिए, जो दीपावली है, धनतेरस है, इस दिन कुछ ऐसी सामग्री है जिसे खरीदने से हमारे धर्मशास्त्रों में मना किया कि यदि आप इन सामग्री को खरीद करके लाते हैं तो ये आपके जीवन में दुर्भाग्य लाती। जिस तरह कुछ सामग्री को खरीद करके लाते आपके घर सौभाग्य लेकर आती है, ऐसे सामग्री है जिसे खरीद करके लाने से घर में दुर्भाग्य लाते हैं। दीपावली दिन स्टील बर्तन और उससे बनी वस्तु की खरीद का क्या नहीं लाना चाहिए, इस खरीदने से बचना चाहिए। परंतु लोग जानकारी के अभाव में दीपावली दिन है या फिर धनतेरस के दिन स्टील से बने बर्तन या फिर उससे बने कई जो वस्तु होती घर में खरीद करके लाते हैं, क्योंकि स्टील में राहु का वास समझा जाता है, क्योंकि स्टील में राहु का निवास समझा जाता है। और जिसमें राहु का वास ना जाए वह चीजों को आप खरीद करके लाते तो आपके घर में बिल्कुल ही कला एवं क्लेश उत्पन्न करती है। दीपावली मुहूर्त खरीद करके नहीं लाना चाहिए। पुरातन काल में तांबा, पीतल के बर्तन लेने की परंपरा थी जो कि शुद्ध धातु की होते थे, परंतु समय के साथ में लोग स्टील के बर्तन लेने लगेंगे। स्टील के बर्तन किसी कारणवश खरीद करके ला रहे हैं, उसमें थोड़ा सा गेहूं या चावल डाल दीजिए, उसके पश्चात आप जो खरीद करके ला सकते हैं तो जो राहु का दोष होता है वह दूर हो जाता है। इस बात का आप जो खास ध्यान रखना, इस दिन काले रंग के कपड़े, काली वस्तु को खरीदारी मत देखिए। जो दीपावली के दिन होता है काले रंग के कपड़े नहीं करना चाहिए, नहीं काले रंग की कोई सामान है ये बिल्कुल ही खरीद करके घर में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो अमावस्या का दिन होता है, काली शक्तियों का दिन होता है। काले रंग की कोई भी चीज आप घर में लाते हैं, इसे राहु की शक्ति आ जाते हैं, केतु की शक्ति आ जाते हैं, शनि की कुदृष्टि लग जाते हैं, और ये सारे निज ग्रह आपके घर में आ जाए तो आपके घर में कला एवं क्लेश लेकर आते हैं। काली जो बिल्कुल कलर की कोई वस्तु है, काली चीज है, चीजों को लाने से बचना। काले कलर के इस दिन चप्पल भी घर में खरीद करके, जूते हैं ये खरीद करके मत लाना। कई बार दीपावली के दिन कई जो बड़े बड़े सामान हैं खरीद करके लाते हैं, परंतु लोहे से बने जो जैसे कि धारदार हथियार है, जैसे कि कैंची है, चाकू है या फिर धारदार हथियार कहे गए, इन हथियारों को भी घर में खरीद करके लाने से बचना चाहिए। इस दिन यदि आप धनतेरस के दिन धनिया घर में खरीद करके लाते हैं और धनिया का छिड़काव का थोड़ा सा इत्र डाल करके रात्रिकालीन 8:30 के पश्चात में यदि आप अपने घर में पूरे माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, बीज मंत्र है श्री महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए थोड़ा सा इत्र कौन सा यूज करना है वह भी बता दूं। गुलाब की जो इत्र होती है
ये महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती तो गुलाब की तरह का थोड़ा सा बंद इत्र डाल करके घर में थोड़ा सा छींटा मारते हैं तो पूरे घर आप साल भर तक आपके घर में धन की कमी कभी भी नहीं होगी। आपके घर अन्न धन से भरे रहेंगे। पश्चात में इस धनिया को आप किसी भूमि में जाकर क्या आप इसे लगा सकते हैं? खुदाई करने के आप लगा सके। जैसे जैसे धनिया में वृद्धि होते रहेंगे, जैसे जैसे धनिया में पेड़ पौधे उगाएंगे, वैसे वैसे आपकी उन्नति शुरू कर सकते हैं। बाद में आप इसे अपने खाने में उपयोग अवश्य कर सकते हैं। यदि आप भी अपना अध्यात्म उन्नति करना चाहते हैं तो दीपावली और धनतेरस के दिन ये उपाय अवश्य करें। तो यह थी आज की खास जानकारी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।